हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम मस्त गया होगा और आगे भी मस्त जाने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सभी विषय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। यह रियल क्वेश्चन पेपर है और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इस तरह का वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोगों को पहले सभी क्वेश्चन को दिखा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन का भी बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कुल 20 प्रश्न मिलने वाला है, जिसमें से आपको 10 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। उसके बाद देखिए, चालक की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो है प्रश्न हैं। उसके आगे के भी प्रश्न आप देख लीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इतना रहा आपका क्वेश्चन, 20 तक क्वेश्चन है। तो चलिए सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। तो स्थिर विद्युत परीक्षण को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर यह प्रश्न मेन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। तो स्थिर विद्युत परीक्षण, परीक्षण शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है कि रक्षा करना। किससे? तो विद्युत से। तो किसी निश्चित क्षेत्र या संवेदनशील उपकरण को स्थिर विद्युत के प्रभाव से बचाने की क्रिया या प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। और उदाहरण में आपको देना है कि बिजली कड़कने के समय गाड़ी के अंदर या घर के अंदर हमें चल जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है ये आप समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक गोखला चालक है, तो इसमें जो है यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन जो है इसके अंदर से विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर में जो है वह आवेश जो है ना शून्य होता है। अंदर में जो है आवेश शून्य होता है। Q का वैल्यू 0 होगा। जब आवेश शून्य होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि आप अगर कार के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार का फोटो हम यहाँ पर बना देते हैं कि मान लीजिए ये कार है। अगर बिजली गिरने के समय या बिजली जब कड़कते हैं तो उस समय आपको कार के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कार जो है ना चारों बगल से पैक होता है। तो उसके बीच का जो खाली स्थान होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाएगा तो वहाँ पर विद्युत धारा जो है बिजली नहीं गिरेगा, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिजली कड़कने के समय हमें गाड़ी के अंदर चला जाना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी संवेदनशील उपकरण या निश्चित क्षेत्र को विद्युत प्रभाव से बचाने की एक प्रक्रिया है, जिसे विद्युत परीक्षण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के प्रतिरोध को उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा है कि R बराबर होता है ρL/A, और इसमें जो रो है वही जो है आपका प्रतिरोधकता है। तो रो बराबर यहाँ पर निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू RA/L। और इसका SI मात्रक जो है वह ओम मीटर होता है। इसका SI मात्रक आप भी निकाल सकते हैं, जिससे ओम का मात्रक यहाँ से निकालिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लंबाई का मीटर होता है। तो 1 से मीटर 1 से कट जाएगा और यहाँ पर आपका ओम मीटर बच जाएगा। उसके बाद शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के ओमीय प्रतिरोध तथा परिपथ की प्रतिबाधा का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। इसे cos फाई से सूचित किया जाता है, और cos फाई इक्वल टू होता है R/Z, जहाँ पर R ओमीय प्रतिरोध और Z परिपथ की प्रतिबाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 नंबर में प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण निम्न हैं। फर्स्ट हो जाएगा इसमें अयुग्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। दूसरा गुण इसका चुंबकीय आघूर्ण भी 0 होता है और यह रंगहीन होता है। तीसरा पॉइंट भी इसमें बता दिए। उसके बाद है वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। आपको लिखना है कि प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को ही उन रंगों के प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्त है क्या है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक शर्त जो है वह निम्न है। फर्स्ट में आपको लिखना है कि व्यतिकरण की घटना 2 कला संबंध स्रोतों से आने वाले 2 अलग अलग तरंगरागों के अध्यारोपण से होती है। जो तरंग होते हैं उसके अध्यारोपण से होती है। उसके बाद दूसरा लिखना है कि व्यतिकरण फ्रिजों की चौड़ाई प्रायः समान होती है। उसके बाद 8 नंबर पूछा गया था कि पोलराइड क्या है, इसके एक उपयोग लिखे। लेकिन यहाँ पर हम आपको 3-4 उपयोग बता देंगे। तो पोलराइड एक संयंत्र है जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। पोलराइड क्या है, तो यह एक संयंत्र है, यह एक व्यवस्था है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे जो है हम धूप के चश्मे के रूप में उपयोग करते हैं और जाके रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज को तीव्र प्रकाश से बचाने के लिए उसके खिड़कियों को पोलराइड का बनाया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि